दोस्तों, ये कहानी है सुनीता की। गांव के एक छोटे से घर में जन्मी थी सुनीता। घर गरीब था, पिता खेतीहर मजदूर थे और माँ घरों में काम करती थी। सुनीता बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी, लेकिन हालात अक्सर उसके साथ खेल खेलते। कभी फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते, कभी किताबें पूरी नहीं मिलती। 10वीं की बोर्ड परीक्षा उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान थी। दिन रात मेहनत करके भी जब रिजल्ट आया तो सुनीता फेल हो गई। ये खबर उसके पूरे घर और गांव के लिए सदमे जैसी थी। रिश्तेदार ताने मारने लगे, लड़की होकर पढ़ाई का क्या करेगी, मैट्रिक फेल है, अब शादी ही इसका आखिरी सहारा है। सुनीता की माँ रोती रही, लेकिन पिता ने कहा, अब इसे और पढ़ाना हमारे बस में नहीं है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो शादी कर दो। और कुछ ही महीनों में उसकी शादी हो गई। शादी के बाद पति राजेश उसे अपने साथ शहर ले गया। शुरुआती दिनों में सब ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे असली तस्वीर सामने आने लगी। राजेश पढ़ा लिखा था और प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वो हमेशा सुनीता को ताने मारता, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं, तुम बस मैट्रिक फेल हो, मेरे ऑफिस की पार्टी में तुम्हें ले जाना मेरे लिए शर्म की बात है। सुनीता हर बार चुप रह जाती, कभी रोकर, कभी मन में दर्द दबाकर वो अपनी किस्मत को कोसती। वो सोचती, क्या सच में मैं सिर्फ मैट्रिक फेल होने की वजह से नाकाम हूं? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? समय बीतता गया। सुनीता ने अपने पति को खुश रखने की पूरी कोशिश की। सुबह से शाम तक घर संभालना, खाना पकाना, सास ससुर की सेवा करना। लेकिन राजेश के दिल में उसके लिए इज्जत नाम की कोई चीज नहीं बची थी। एक दिन गुस्से में उसने कह दिया, सुनीता, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकता। तुम जैसी औरत मेरी तरक्की की राह में बोझ है। ये सुनते ही सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस इंसान को उसने अपना सब कुछ माना था, वही उसे अपमानित कर रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ी, लेकिन उसकी सिसकियां राजेश के दिल को पिघला नहीं सकी। आखिरकार एक दिन राजेश ने उसे घर से निकाल दिया और तलाक की अर्जी डाल दी। सुनीता मायके लौट आई, लेकिन वहां भी हालात अच्छे नहीं थे। माँ बाप ने कहा, अब तू बोझ बन गई है, पढ़ाई भी अधूरी छोड़ दी, पति भी छोड़ गया, तेरे हिस्से में बचा ही क्या है? सुनीता टूट चुकी थी, लेकिन पूरी तरह नहीं। उस रात उसने आईने में खुद को देखा और ठान लिया, अगर मुझे पति ने मैट्रिक फेल कहकर छोड़ा है तो मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी कीमत सिर्फ एक फेल सर्टिफिकेट से कहीं ज्यादा है। मैं पढ़ाई पूरी करूंगी और अपनी पहचान बनाऊंगी। सुनीता ने उस रात फैसला कर लिया था, अगर सब मुझे मैट्रिक फेल कहकर अपमानित करते हैं तो मैं यही इम्तिहान दोबारा पास करूंगी, चाहे दिन लगे चाहे साल। लेकिन दोस्तों, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। सुनीता के पास ना पैसे थे, ना किताबें, ना पढ़ाई का माहौल। घर के लोग उसे रोज ताने मारते, अब पढ़ाई करके क्या कर लेगी? उम्र निकल गई, शादी टूट गई, अब किसके लिए पढ़ेगी? सुनीता हर ताने को सुनकर रोती नहीं थी, बल्कि मन ही मन और मजबूत होती जा रही थी। उसने मोहल्ले की लड़कियों से पुरानी किताबें मांग ली, नोटबुक आधी फटी हुई मिलती, पिन टूटा हुआ मिलता, लेकिन उसने ठान लिया कि अब हार नहीं माननी। सुबह घर का सारा काम निपटाकर वो शाम को पढ़ाई में लग जाती। रात को जब सब सो जाते तो टिमटिमाते दिए कि लौ में किताबें खोलकर बैठती। कई बार नींद से आंखें बंद हो जाती, लेकिन वो खुद को डांटती, सुनीता, अगर तू सो गई तो वही मैट्रिक फेल कहलाएगी, और अगर तूने मेहनत की तो एक दिन सबको दिखा देगी। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई में पकड़ बना ली। उसकी मेहनत रंग लाई और दोबारा दी गई परीक्षा में सुनीता ने मैट्रिक पास कर लिया। दोस्तों, सोचिए, उस दिन उसके चेहरे पर कैसी चमक रही होगी। वो रिजल्ट का कागज लेकर रोते रोते बोली, आज मैंने सिर्फ मैट्रिक पास नहीं किया, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपमान धोया है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुनीता के भीतर अब आग जल चुकी थी। उसने ठान लिया था कि यहाँ रुकना नहीं है। उसने इंटर की पढ़ाई शुरू की। दिन में घर का काम, दोपहर को सिलाई ढाई करके कुछ पैसे कमाना और शाम को ट्यूशन पढ़ाना। इसी तरह वो अपने खर्च और पढ़ाई दोनों संभालना। कभी कभी खाना छोड़ देती ताकि पैसे बचाकर किताबें खरीद सके। उसके हाथ में हमेशा पसीना रहता, लेकिन आंखों में हमेशा चमक। इंटर पास करने के बाद उसने बीए की पढ़ाई शुरू की।
अब गांव वाले हैरान थे। ये वही सुनीता है जिसे कभी मैट्रिक फेल कहकर घर से निकाला गया था। अब ये बीए कर रही है। सुनीता के लिए हर कदम संघर्ष था, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। बीए पास करने के बाद उसने बीएड में दाखिला लिया। बीएड की पढ़ाई उसके लिए नया मोड़ थी। अब वो सिर्फ पढ़ नहीं रही थी, बल्कि एक टीचर बनने का सपना देख रही थी। वो क्लास में बैठकर बच्चों को पढ़ाने की कल्पना करती और मुस्कुरा देती। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी, अगर कभी मैं टीचर बनी तो मैं हर उस बच्चे को पढ़ाऊंगी जिसे लोग कहते हैं कि तुम फेल हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। बीएड पूरा होने के बाद उसने सरकारी स्कूल में आवेदन किया। किस्मत ने उसका साथ दिया और सुनीता को नौकरी मिल गई। जब उसने पहली बार अपनी नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर किए तो उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो बोली, जिस औरत को कभी लोग मैट्रिक फेल कहकर ताने मारते थे, आज वही बच्चों की टीचर बनी है। सरकारी स्कूल में नौकरी का पहला दिन। सुबह सुबह धूप की पतली किरणें टूटी खिड़कियों से छांकर कक्षा की धूल भरी बेंचों पर गिर रही थीं। दीवारों पर उखड़ा चूना, कोनों में रखे पुराने जार और पीछे के बरामदे में टेढ़ा मेढ़ा ब्लैकबोर्ड, यही था सुनीता का नया संसार। स्टाफ रूम में कुछ लोग औपचारिक मुस्कान के साथ बोले, नई मैडम आई है, देखिए कितना टिकती है। किसी ने धीरे से तंज भी कसा, आजकल सब 2 दिन जोश दिखाकर शांत हो जाते हैं। सुनीता ने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और कक्षा 5 में प्रवेश किया। बच्चे पहले तो खुसुर फुसुर करने लगे। नई मैडम। किसी ने शरारत में डस्टर उछाला तो किसी ने बस्ता पटक दिया। सुनीता ने बिना डांटे ब्लैकबोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, गलती से मत डरिए, कोशिश से प्यार करिए। फिर पलटकर बोली, मैं आपकी सुनीता मैडम हूं और हाँ, मैं भी कभी मैट्रिक फेल थी। कक्षा में एकदम सन्नाटा। बच्चों की आंखों में कौतूहल चमक उठा, मैडम फेल थी। सुनीता ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो गिरी, कैसे उठी, कैसे दोबारा पढ़ाई की। फिर बोली, अगर मैं कर सकती हूं तो तुम क्यों नहीं। आज से हम सब मिलकर इस कक्षा को जिले में सबसे आगे करेंगे। वादा। छोटे छोटे हाथ एक साथ उठे। वादा। उस दिन से सुनीता ने स्कूल की धड़कन बदलनी शुरू कर दी। सुबह की प्रार्थना में वो कविता और अनुशासन साथ पढ़ाती। दिन की पहली जीत खुद पर। दोपहर में वो कमजोर बच्चों के लिए टिफिन क्लास शुरू कर देती। खाना खाते खाते का रीडिंग ड्रिल, 5 मिनट का टेबल्स चैलेंज। कक्षा की पिछली दीवार पर उसने पुराने टीन के ड्रम काट कर रीडिंग कॉर्नर बना दिया। दान में मिली किताबें फटीक थीं सही, मगर बच्चों की आंखों के लिए खजाना। स्कूल की समस्याएं लंबी थीं। शौचालय टूटा, मिड डे मील का स्वाद फीका, विज्ञान प्रयोगशाला में उपकरण नाम के। सुनीता ने हार नहीं मानी। वो शाम को मोहल्लों में घर घर जाने लगी। माता पिता से बोली, बच्चों को रोज भेजिए, अनुपस्थित रहेंगे तो भविष्य अनुपस्थित हो जाएगा। स्थानीय किराना वाले से बात करके चप्पल बैंक शुरू कराया। जो बच्चे नंगे पैर आते उनके लिए इस्तेमाल योग्य चप्पलें जमा। ब्लॉक के एक एनजीओ से मिलकर पुस्तक मित्र अभियान चलाया। हर बच्चा एक किताब घर ले जाए, सप्ताहांत पर कहानी सुनाए। धीरे धीरे हाजिरी बढ़ने लगी। जो बच्चे उबाऊ मानकर स्कूल आते थे, अब सुबह से पहले गेट पर खड़े मिलते। सुनीता ने हर शनिवार खुली कक्षा रखी। माता पिता को बुलाती। बच्चे मंच पर कविता, कहानी, पहाड़े, विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग दिखाते। लोग दंग रह जाते, हमारे बच्चे इतने अच्छे से बोलते हैं। इसी बीच सुनीता ने अपनी खुद की पढ़ाई भी जारी रखी। बीएड के बाद उसने एमए एजुकेशन दूरस्थ शिक्षा से शुरू किया। रात को जब पूरा गांव सो जाता, वो स्टडी लैम्प के नीचे नोट्स बनाती। उसके दिमाग में एक साफ तस्वीर थी, अच्छी टीचर बनने के लिए मुझे हर रोज सीखना होगा। एक दिन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बीओ का औचक निरीक्षण हुआ। अधिकारी ने रिजल्ट रजिस्टर पलटा। पिछले वर्षों में पास प्रतिशत 48% और इस बार 84%। किसने किया ये? प्रधानाध्यापक ने दूर से इशारा किया। नई टीचर सुनीता। अधिकारी ने सुनीता से पूछा, राज क्या है? सुनीता मुस्कुराई। राज सरल है, हर बच्चे का हाथ पकड़ना, उसके घर तक पहुंचना और उसे उसके सपने का मतलब समझाना। उसी साल जिला स्तर पर सुनीता को श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान मिला। समारोह में मंच पर जब उसका नाम पुकारा गया तो भीड़ में बैठी कुछ लड़कियां सुनीता मां चिल्लाकर उछल पड़ी।
सुनीता की आंखें भर आईं। वो जानती थी ये प्रमाण पत्र उसका नहीं, उन बच्चियों का था जिनकी पलकें अब डर से नहीं सपने से भारी होती थीं। पर हर राह आसान नहीं होती। जिले से विज्ञान लैब के लिए एक छोटा अनुदान आया और ब्लॉक के बाबू ने फाइल रोक दी। कुछ उधर उधर कर दीजिए, तब पैसे निकलेंगे। सुनीता ने साफ मना कर दिया। ये पैसा बच्चों का है, रिश्वत का नहीं। बाबू ने हंसते हुए कहा, मैडम, आइडियलिज्म से काम नहीं चलता। सुनीता ने आरटीआई दायर कर दी, सोशल ऑडिट के बाद उठाई और एसएमसी स्कूल प्रबंधन समिति की बैठक में मुद्दा रख दिया। गांव वालों ने साथ दिया, सरपंच आगे आया। 1 सप्ताह में फाइल खुल गई। लैब में टेस्ट ट्यूब चमके, बच्चों की आंखों में विज्ञान चमका। सुनीता मुस्कुरा उठी। ईमानदारी सबसे लंबी दौड़ जीतती है। स्कूल का माहौल अब बदल चुका था। सुबह की असेंबली में वो बच्चों से पूछती, आज किसने घर में किसी की मदद की? एक बच्चा हाथ उठाकर कहता, माँ, मैंने दादी को दवा दी। वो ताली बजाती। ये भी शिक्षा है, दया, अनुशासन, जिम्मेदारी। इसी बीच स्कूल के प्रधानाध्यापक स्वास्थ्य कारणों से लंबी छुट्टी पर चले गए। एसएमसी और बीईओ की सिफारिश पर सुनीता को प्रभारी प्रधानाध्यापिका बना दिया गया। ये नया मोर्चा था। अब पढ़ाने के साथ फाइलें, बजट, मिड डे मील, शिक्षक ड्यूटी निरीक्षण सब उसके जिम्मे। पहले हफ्ते ही उसने रसोई की गुणवत्ता देखी। दाल पतली, मसाला गायब। उसने कुक से कहा, ये बच्चों का भोजन है, ममता मिलाइए। फिर स्थानीय महिलाओं को शामिल कर स्वाद निरीक्षण समिति बनाई। हर दिन अलग माँ छखाकर हस्ताक्षर करती। शिकायतें बंद, मुस्कानें शुरू। एक शाम एसएमसी बैठक में एक बुजुर्ग बोले, मैडम, बरसात में छत टपकती है। सुनीता ने तुरंत ब्लॉक को पत्र लिखा, छत की फोटो संलग्न की और पंचायत फंड से अस्थायी टीन शेड लगवाया। बच्चा भीगेगा नहीं, किताब भी नहीं। धीरे धीरे सुनीता प्रशासन सीख गई। कौन सी फाइल कहाँ अटकती है, बजट की किस पंक्ति में क्या लिखा जाता है, और सबसे जरूरी स्कूल की आत्मा को कैसे बचाए रखा जाता है। वो रोज सुबह स्टाफ मीटिंग में एक पंक्ति बोलती, हम सब बच्चे के पक्ष में हैं। अध्यापकों ने भी बदलना शुरू किया। कक्षा में मोबाइल कम, ब्लैक बोर्ड पर वक्त ज्यादा, छूटे बच्चों के लिए रेमेडियल क्लास, हाजिरी लाने के लिए डोर टू डोर अभियान। उसी साल जिले में प्रधानाध्यापक चयन पैनल बना। योग्यता, सेवावधि, प्रशिक्षण और इंटरव्यू। स्टाफ रूम में किसी ने फुसफुसाया, सुनीता का नंबर आ सकता है। सुनीता चुप रही, मुस्कुराई। उसे पता था यह दौड़ पद के लिए नहीं, उद्देश्य के लिए है। रात में उसने अपना पुराना रिजल्ट कार्ड निकाला, वही जिसमें कभी फेल लिखा था। फिर अपनी हालिया उपलब्धियां देखी, सम्मान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, बच्चों के परिणाम। उसने कागज सहेजे और खुद से कहा, अगर कभी नाम आया तो पीछे नहीं हटूंगी। इंटरव्यू के दिन जिले का बड़ा हाल। कई वरिष्ठ शिक्षक, कुछ पुराने प्रधानाध्यापक और बीच में सुनीता। सरल साड़ी, फाइल में सलीके से सजे दस्तावेज और आंखों में वही पुरानी चमक। पैनल ने पूछा, स्कूल सुधार का आपका मॉडल क्या है? सुनीता बोली, 3 स्तंभ बच्चे तक पहुंचना, समुदाय को जोड़ना और ईमानदार प्रशासन। न तो केवल रैंक चाहिए, न केवल रिपोर्ट, हमें बच्चा चाहिए जो खुशी से सीखता हो। इंटरव्यू खत्म हुआ। कुछ दिनों बाद सूची निकली। सुनीता का चयन प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल पद के लिए हो गया। नियुक्ति पत्र हाथ में आते ही उसकी हथेलियां कांपने लगी। उसने आसमान की ओर देखा। प्रभु धन्यवाद, आज मैट्रिक फेल लड़की एक स्कूल की कप्तान बनी है। नए विद्यालय का पहला दिन, गेट पर फूल मालाएं नहीं, लेकिन बच्चों की आंखों में स्वागत था। सुनीता ने प्रार्थना सभा में माइक लिया, मैं आपका सपना हूं और आप मेरे। हम मिलकर इस स्कूल को ऐसा घर बनाएंगे जहां हर बच्चा अपने भविष्य की खिड़की खुद खोल सके। और ठीक उसी बदलाव की यात्रा के बीच एक दिन दफ्तर के बाहर चपरासी ने दस्तक दी। मैडम, कोई राजेश जी आपसे मिलना चाहते हैं। कहते हैं फाइल ट्रांसफर और अपने भतीजे के एडमिशन का काम है। सुनीता का दिल पल भर को ठिठक गया। राजेश, वहीं जिसने उसे कभी मैट्रिक फेल कहकर छोड़ दिया था। वो धीरे से बोली, उन्हें अंदर भेज दीजिए। दरवाजा खुला और सुनीता के सामने वही अतीत खड़ा था। राजेश, वो राजेश जिसने कभी ताने मारकर कहा था, तुम मेरी तरक्की की राह में बोझ हो, मैट्रिक फेल औरत।
आज सालों बाद उसकी आंखों में घमंड नहीं था, बल्कि हार और थकान थी। बाल सफेद हो चुके थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, चेहरे पर पछतावे की रेखाएं और चाल में एक अजीब सी झिझक। वो ऑफिस में दाखिल होते ही नजरें झुका बैठ गया। आह सुनीता, तुम सचमुच प्रिंसिपल बन गए हो। उसके स्वर में हैरानी, शर्म और टुटन सब मिलकर कांप रहे थे। सुनीता ने कुर्सी से उठकर कहा, हाँ राजेश, वही मैट्रिक फेल सुनीता, आज इस कुर्सी पर बैठी है। बैठो। राजेश कांपते हाथों से बैठ गया। कुछ क्षण सन्नाटा छाया रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। सुनीता, मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। तुम्हें बोझ कहा, तुम्हें छोड़ा, और आज मैं अकेला हूं। मेरे पास ना परिवार है, ना इज्जत, बस थोड़ी सी बचत और इतना गहरा पछतावा जो शायद कभी नहीं भर पाएगा। सुनीता ने शांत नजर से देखा। उसकी आंखों में नफरत नहीं थी, लेकिन अपनापन भी नहीं। राजेश, तुम्हें माफ करना मैंने कर दिया है, क्योंकि नफरत मुझे आगे नहीं बढ़ने देती, लेकिन अपनाना अब मुमकिन नहीं। तुमने मुझे गिराया, लेकिन उसी गिरने ने मुझे उठना सिखाया। आज मैं अकेली ही काफी हूं, और इस स्कूल के हर बच्चे में मुझे अपनी सच्चाई दिखाई देती है। राजेश जमीन पर झुककर रो पड़ा। काश मैंने उस दिन तुम्हारा हाथ थामा होता तो शायद मेरी जिंदगी भी रोशन होती। सुनीता ने गहरी सांस लेकर कहा, कभी कभी इंसान को माफ कर देना आसान होता है, लेकिन उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह देना जरूरी नहीं होता। तुमने मुझे छोड़ा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अपनाना अब मेरा दिल नहीं चाहता। राजेश वहीं कुर्सी पर बैठा रह गया। बाहर मैदान में बच्चे हंसते खेलते दौड़ रहे थे, लेकिन अंदर एक आदमी अपनी सबसे बड़ी हार पर रो रहा था। उसके पास अब बस अकेलापन, पछतावा और कुछ बचत के सिक्के थे जो कभी उसकी टूटी हुई आत्मा को नहीं भर सकते थे। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि नाकामी इंसान को छोटा नहीं बनाती, बल्कि किसी को उसकी नाकामी के लिए ठुकरा देना इंसान को बहुत छोटा कर देता है। जिसे कभी मैट्रिक फेल कहकर घर से निकाला गया था, वहीं आज मेहनत और जिद से स्कूल की प्रिंसिपल बनी, और जिसने उसे छोड़ा था उसके पास रह गया बस पछतावा और अकेलापन। अब एक सवाल आपसे, अगर आप सुनीता की जगह होते तो क्या करते? क्या आप राजेश को सिर्फ माफ करके छोड़ देते, या फिर उसे दोबारा अपनाते? क्या सुनीता का माफ करना लेकिन अपनाना नहीं सही था या गलत? और क्या वाकई पछतावा कभी इंसान की खाली जिंदगी भर सकता है? दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।